तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर सेकंड, और कुछ बेसिक इंट्रो हमने इसके पढ़ लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल जो कि बुक में दिया है। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें है क्या दिया है। तो राजू वांट टू शॉप वेयर देयर वेयर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर। राजू कुछ खरीदना, कुछ लेने के लिए दुकान गया। उसने वहाँ पर दो सील बॉक्सेस को देखा जो अलग अलग कलर के थे। द शॉप ओनर टोल्ड हिम, तो शॉप ओनर जो है उसने उनको बताया कि यहाँ पर दो बॉक्सेस हैं। एक रेड बॉक्सेस हैं जिसमें 4 पेन हैं, और एक ब्लू बॉक्सेस है इसमें 5 पेंसिल हैं एक बॉक्स में, मतलब। तो इफ़ नाउ इफ़ राजू बोर्ड, तो राजू ने एक्स रेड बॉक्स खरीदे और वाई ब्लू बॉक्स खरीदे। ओके, तो हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन। तो हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन बतानी है। एक तो ये है, और पेन पेंसिल की, मतलब। और ये साथ में ये भी बताना है कि अगर उसको 3 एक्स्ट्रा पेन फ्री दिए गए हों तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास गिवन है कि ईच रेड बॉक्सेस 4 पेन, ये हमें गिवन है, और ईच ब्लू बॉक्सेस 5 पेंसिल गिवन है। अगर राजू एक्स बॉक्स जो है वो एक्स रेड बॉक्स खरीदता है और वाई ब्लू बॉक्स खरीदता है, तो इस तरीके से जो टोटल बॉक्स खरीदेगा, वो टोटल पेन और या पेंसिल जो खरीदेगा वो टोटल, तो 4x हो जाएगा, प्लस में 5y हो जाएगा। तो 4 कहाँ से आया, क्योंकि एक बॉक्स में 4 पेन हैं, और ये 5 कहाँ से आया, क्योंकि एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल हैं। ओके, तो एक कंडीशन तो यहाँ तक बन चुकी है इसमें। अगली कंडीशन क्या बनेगी कि अगर वो 3 पेन एक्स्ट्रा उसको फ्री मिल रहे हैं इनके साथ, तो क्या कंडीशन बनेगी फिर। नाउ टोटल पेन एंड पेंसिल इज, तो क्या हो जाएगा 4x+3, 4x+3, क्योंकि ये 4x यानी पेन की बात हो रही है, यानी इसके साथ में 3 ऐड हो जाएगा, प्लस में जो पहले से पेंसिल वाला है वो अलग से ही रहेगा इसमें ऐड, तो 5। तो इस तरीके से चीज़ें हमने सॉल्व कर ली हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत किसी को बच्चे को नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पर। ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो है वो M मीटर है, एंड उसकी चौड़ाई जो है वो W मीटर है। हैज़ टू बी फेंस मतलब एक बार्ड फेंस एंड डेकोरेट, उसमें चारों तरफ फेंस लगानी है और इसको डेकोरेट करना है। मतलब कि ये होता नहीं कि तार वगैरह खींच देनी है या कुछ बाड़ वगैरह कर देनी है, उसको डेकोरेट करना है। तो अ वायर फेंस it to be led along the length costing 100 rupees per meter, and a wooden fence is to be built along with width costing 80 rupees per meter. Especially seed have to be shown thought out the garden, which will cost 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो बीज वगैरह भी बोना है अंदर पूरे फील्ड के। देखते हैं किस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया दोस्तों, सबसे पहले इसमें ये रेक्टेंगुलर मान लो कि कोई फील्ड है, इसकी जो चौड़ाई है वो जो लंबाई है वो W है, लेंथ क्या है इसकी L है, और जो इसकी जो वाइड होगी, चौड़ाई होगी, वो W हो जाएगी। तो गिवन कॉस्ट ऑफ वायर फेंस अलोंग लेंथ 2L। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी हो रही है इसकी, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, तो L + L 2L। उसके बाद कॉस्ट हो जाएगी, अगर 100 रुपीज़ कितनी 100 रुपीज़ पर मीटर है, तो टोटल मीटर तो ये है दोस्तों। तो यहाँ से कॉस्ट हो जाएगी, जितनी भी लेंथ टोटल हो रखी है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग कर देंगे, तो 200L आ जाएगा। ये कॉस्ट है इसकी, रुपीज़ में होगा। ओके, अगला है कॉस्ट ऑफ वुडन फेंस अलोंग वाइड, जो इसकी चौड़ाई है उसमें हमें लकड़ी की वो लगानी, फेंस करनी है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है W यहाँ पर 2W हो जाएगा, और इसकी जो कॉस्ट है कितनी गिवन है 80 रुपीज़ पर मीटर, तो 80 × 2W, तो ये हो जाएगा आपको 160W। ओके, अब हमें क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ सीड्स, तो सबसे पहले जो बीज का जो कॉस्ट है वो एरिया हमें निकालना होगा ना, पहले एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे हम पूरे इसका, रेक्टेंगुलर जो फील्ड है
तो एरिया क्या जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू डब्लू, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कॉस्ट ऑफ एरिया कितना है 50। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो कॉस्ट ऑफ एरिया है, एक आपका एरिया ये वाला है, तो जो एरिया दे रखा है पर स्क्वायर मीटर वो 50, उसका कॉस्ट जो है 50 रुपीज़ है। तो हम पूरे एरिया में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी इसकी 200 एल प्लस में 160 डब्लू प्लस में 50 एल डब्लू। तो इस तरीके से चीज़ों को हमें अरेंज करना है और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है दोस्तों, उन्होंने तीनों की कॉस्ट दी है, लंबाई की अलग से कॉस्ट दे रखी है, चौड़ाई की अलग से कॉस्ट दे रखी है, जो अंदर का जो एरिया है इसकी सीड की जो अंदर सीड जो बोया जाएगा उसकी कॉस्ट अलग से दी हुई है उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लिया है। अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है दोस्तों। बुक मैंने मंगाई तो रखी है लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हो रखी है, तो इसलिए तब तक आप यहाँ से पढ़ लेंगे। तो अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इज डिफरेंट वे टू फॉर्म रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक तार है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उसको बेंड करके अलग अलग तरीके से उस एक रेक्टेंगल बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव अ रेक्टेंगल विद लेंथ इसकी 7 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई जो है उसकी वो 3 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो हैव वन लेंथ 5.5 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई उसकी 4.5 सेंटीमीटर। ओके, थिंक ऑफ अ फ्यू मोर वे टू ऑफ फॉर्मिंग सच रेक्टेंगल। हम अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग लेंथ लेके अलग अलग उसकी चौड़ाई लेके हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म करना है। तो कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। ओके, चलो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आई थिंक ये आपने समझ लिया होगा ना ये वाला पार्टीशन। ओके, टोटल कॉस्ट ही हो जाएगी आपकी एल डब्ल्यू, और यहाँ से टोटल लेंथ के लिए ये, ब्रेथ के लिए ये, इसकी एरिया के लिए। ओके, तो हम बात करेंगे सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एल सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर। वायर इज़ कितनी है 20 सेंटीमीटर की वायर है, यानी जो टोटल वायर होगी इस तरीके से हम बनाएंगे ना रेक्टेंगल को, तो जो उसका टोटल वायर होगी यहाँ से लेके पूरा, यानी पूरा पूरा पैरामीटर जो होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका पैरामीटर। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दिख रहा है क्लियर? चलो, तो यहाँ से अब उसकी जो टोटल पैरामीटर, देखो पैरामीटर को अरेंज करेंगे, इसमें 2L हो जाएगा। देखो जैसे मान लो कि ये आपका रेक्टेंगल फील्ड है इस टाइप से, तो इसमें अगर इसको हम L माने और इसको अगर हम B माने, एक को L माने एक को B माने हम लोग, तो एक L ये है एक L ये है, तो 2L हो जाएगा, और एक B ये है और एक B ये है, तो 2B हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में L प्लस B बचेगा। इसकी जो वैल्यू गिवन है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है दोस्तों, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस L। ओके, यानी जो आपकी जो चौड़ाई होगी वो L लेंथ की फॉर्म में आपको हमें मिल जाएगी, या आपको या मुझे मिल जाएगी। ठीक है, नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज A इज इक्वल टू L इंटू बी। पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमें एरिया अगर गिवन होगा, अगर एरिया में निकालना है इसमें, ठीक है, जो भी एरिया आएगा वो L की फॉर्म में या B की फॉर्म में आएगा, देख लेते हैं। अब देखो हम B की वैल्यू इस पर रखेंगे तो L की फॉर्म में हमें एरिया मिल जाएगा, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ये पैरामीटर है, पैरामीटर से हमने B की वैल्यू निकाल ली। अब उसको हमें रखेंगे एरिया के अंदर। एरिया क्या है, A इज इक्वल टू L इंटू बी होता है ना रेक्टेंगल का एरिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो A इज इक्वल टू L इंटू बी, ये पहले से हमें गिवन है, तो जहाँ पर B होगा वहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग 10 माइनस कितना रखेंगे 10 माइनस L। तो यहाँ पर 10 माइनस L होगा, ये ध्यान देंगे। तो अब L की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो यहाँ से 10L हो जाएगा, L की मल्टीप्लाई L में होगी तो माइनस का ये जाएगा। तो A इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 10L माइनस के L स्क्वायर, इस तरीके से, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी दोस्तों। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला स्टेप देखते हैं क्या। तो अगला हमारा है एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं दोस्तों फटाफट। तो 2.1 एक्सरसाइज पे क्या दिया देखो जरा, फाइंड द डिग्री ऑफ अ फॉलोइंग पॉलिनोमियल।
तो डिग्री वगैरह क्या होती है, पोलिनोमियल क्या होता है, ये हम चीज़ें पहले बेसिक जो वीडियो है पार्ट फर्स्ट में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि उसमें बेसिक इंट्रो दिया है मैंने इस चैप्टर का। ओके, तो हमें इसकी डिग्री बतानी है क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 क्वेश्चन टोटल। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो डिग्री बहुत इजी है, जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, वही उसकी डिग्री होती है, आपको इतने ध्यान रखना है बस। अब जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2, क्योंकि वेरिएबल क्या है एक्स है इसमें, तो इसकी पावर कितनी हाईएस्ट, इस दो वेरिएबल यहाँ पर इस पूरे 3 टर्म में, एक्स यहाँ पर है एक्स यहाँ पर है, तो एक्स की पावर 2 हाईएस्ट है, तो 2 इसकी क्या था कि देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 जाएगी। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें हमें आसान लगती है अगर हमें बेसिक चीज़ें क्लियर हो। अगला है द हाईएस्ट पावर, अगला है y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 1, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ख़त्म। आगे है देयर इज़ नो वेरिएबल, देखो यहाँ पर क्या है -9 है, तो देयर इज़ नो वेरिएबल, सो डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये है कि -9 है, तो यहाँ पर वेरिएबल है नहीं, वेरिएबल नहीं है। अगर मैं वेरिएबल रखता भी हूँ तो हमें इस तरीके से वेरिएबल को अरेंज करना होगा कि वो वैल्यूज़ 1 हो जाए। तो अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूँ तब भी ये -9 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 करता हूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और 1 इक्वल टू -9 हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब अगर आपको ये सब नहीं समझना है तो ऐसे भी देख सकते हैं कि देयर इज़ नो वेरिएबल सो डिग्री इज़ 0, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, तो लास्ट है 4z-3। तो 4z-3 में वेरिएबल क्या है, सबसे पहले आपको वेरिएबल को देखना है, फिर उसकी पावर को देखनी है कि हाईएस्ट कितनी है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है 4z, यानी z क्या है वेरिएबल है, तो z की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 1। तो इस तरीके से चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर हमें बेसिक चीज़ें पता हों। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। हमें पॉलिनोमियल लिखनी है या बनानी है, और डिग्री गिवन है आपको 1 2 3, तो हमें तीन पॉलिनोमियल लिखनी है। ओके, बोला गया है हमें लिखने के लिए। तो अगर हमें ऐसी पॉलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 1 है, तो 1 का मतलब ये है कि वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए उसमें। तो मैंने लिख दिया कि 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, तो यहाँ वेरिएबल कितना है x है, तो x की पावर कितनी है 1 है, तो 1 है, 1 हिडन फॉर्म में है दोस्तों, दीदी दिखेगा आपको, क्योंकि जो 1 होता है वो हिडन फॉर्म में भी होता है। ठीक है, अगला है अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 2 के लिए पावर वेरिएबल की 2 हो जाएगी, तो इसको मैंने बना के लिख दिया x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। और भी इसको मैं और तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर 2 माइनस 6x प्लस 8, ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर जो वेरिएबल है पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री 2 है, तो हमने 2 वाला लिख दिया। अब लिखेंगे 3 वाला। तो 3 वाले में क्या दिया है दोस्तों, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 क्यूबिक, इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो 2 वाली होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो 3 वाला होता है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो x की पावर 3 प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 9, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आप भी लिख सकते हो, बस कंडीशन ये है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 3 लगानी है बस। ओके, चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड x की पावर 3 इन द पॉलिनोमियल दिस। तो आपको ये गिवन है पॉलिनोमियल, ये गिवन है आपको पॉलिनोमियल। अब आपको देख, इसमें हमें फोकस करना है x की पावर 2 पे फोकस करना है, x की पावर 3 पे फोकस करना है, बाकी सब में मतलब नहीं है। तो हमें कोफिशिएंट ही निकालना है। अब कोफिशिएंट आपको पता ही क्या होता है, कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ में होता है मल्टीप्लाई में, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट हम। अब चीज़ें अब मैंने आपको सब बता रखा है, अगर बेसिक इंट्रो नहीं देखा है आपने, इससे पहले वाला पार्ट देख लेना दोस्तों, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, ऐसे नहीं आएगा मज़ा पढ़ने में बस। ओके, चलो, तो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, अब देखो x की पावर 3 ये वाला है इसमें, तो x की पावर 3 के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में 3 है। अब 3 नहीं है, माइनस भी लेना है आपको। ओके, जो साइन है उसको भी लेके चलना होता है, तो -3। ओके, दिस इज योर आंसर। एंड x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 2 कहाँ है, ये है, क्या है प्लस का 6 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस का। इस तरीके से चीज़ें आसान लगती हैं अगर हमें आती होंगी। ओके, प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में दोस्तों।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल दिस। ओके, अब इसमें हमें कोफिशिएंट जेड पे फोकस करना है। कहाँ है इसमें जेड? जेड क्यूब है, जेड स्क्वायर है, जेड तो इसमें है ही नहीं। अगर दोस्तों यहाँ जेड है नहीं तो हम बोल देंगे, अगर जेड नहीं है तो हम बोल देंगे कि जेड का कोफिशिएंट 0 है। बस कुछ सोचना ही नहीं ज़्यादा कुछ। तो द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस, देयर इज नो टर्म ऑफ जेड की पावर 1 या जेड, तो हैंस द कोफिशिएंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। डेट्स इट। क्लियर? तो चीज़ें इस तरीके से पढ़नी है कि आसान लगे। हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पे क्या है? व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल दिस 9x क्यूब प्लस में 5x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 10। तो इसमें व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इस, अब कांस्टेंट टर्म बतानी है क्या है इसमें। अब कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता। ओके, इतना आसान है, बताओ यार, इतना आसान आसान चीज़ें हैं, जब भी आप लोग इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, सब कुछ इतना आसान चल रहा है, कुछ भी सोचना ही नहीं है आपको, ना कुछ समझना है, चीज़ें बहुत आसान होती चली जा रही हैं। चलो देख लो तो द कांस्टेंट टर्म इज़ द टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ वेरिएबल है, इसको नहीं लेंगे, यहाँ वेरिएबल है, इसको भी लेंगे, यहाँ वेरिएबल है, इसको भी लेंगे। तो बिना वेरिएबल के एक ही टर्म है -10, तो सो द कांस्टेंट टर्म इज़ -10। ख़त्म। क्लियर दोस्तों? तो 2.5 हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दुख भी नहीं होगा, ना कोई तकलीफ होगी। क्लियर है? आगे चलें। चलो अब हम पेज नंबर 19 में आ जाओ आप लोग, सभी लोग। पेज नंबर 19 है और एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है क्या नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिया है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड x। एक पैरामीटर है ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, जिसकी साइड x है और उसका पैरामीटर 4x है, विच इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। हमें बताना है कि विच इज़ द लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। तो ऐसी लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी होगी जिस पे वेरिएबल x होगा। ओके, देख लेते हैं। आ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड। आपको पता है कि स्क्वायर में, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल होती है। ओके, दिस शेप इज स्क्वायर, दिस चारों साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। आपको पता होना चाहिए चीज़ें। ओके, तो आ स्क्वायर हैज़ 4 इक्वल साइड्स एंड लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो यानी हमें बोला गया है कि उसकी साइड जो है एक्स होगी, तो सारी एक्स साइड हो जाएंगी, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, चार साइड हैं कि चारों एक्स हो जाएंगी। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा उसका? फिर चारों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4x हो जाएगा इसका पैरामीटर। तो द एक्सप्रेशन 4x इज ए लीनियर पोलिनोमियल बिकॉज इट इज़ एन वन वेरिएबल। ओके, किस तरीके से? तो जहाँ पर वन वेरिएबल हो, ओके, उसे बोलते हैं हम लोग, जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है तो वो अपने आप में लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं इसको, लीनियर पोलिनोमियल। ओके, तो ये कोई एग्जाम्पल नंबर 4 था, इसको भी हमने उधेड़ के फेंक दिया है दोस्तों। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 पे क्या है? अ चेस क्लब चार्जेस अ जॉइन फीस 200 प्लस 50 रुपीज़ फॉर एवरी मैच प्लेड। जो इसका ज्वाइनिंग फीस है 200 रुपये है, और उसके बाद हम अगर मैच खेलते हैं तो 50 रुपये एक मैच का है। तो द फॉलोइंग टेबल शो द अमाउंट प्ले विल हैव टू पे एज अ नंबर ऑफ मैचेस वेरियस। देखते हैं क्या इजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखो जरा, ये चीज़ें इस तरीके से, तो नंबर ऑफ मैच 1 2 3 4 5 डैश एम तक। अमाउंट पेड, देखो अमाउंट पेड इस तरीके से हमने दिया है। ओके, कुछ नहीं है, देखो ज़रा। लेट इफ़ एम इज़ द नंबर ऑफ मैच प्लेड, तो हमने मान लो कि एम जो है वो उतने नंबर हमने खेले हैं, क्योंकि अगर अमाउंट हम पेड करेंगे तो अगर हम पहला मैच खेलेंगे तो हमें 250 रुपये देने होंगे। अब दोस्त ये बताओ कि हमने 250 रुपीज़ क्यों दिए? क्योंकि 200 रुपये तो ज्वाइनिंग फीस है, 50 रुपये हैं एक मैच के। ठीक है, तो सब में से 200 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो रखे हैं। 200 यहाँ है तो 100 रुपये 2 मैच के, 200 एक्स्ट्रा यहाँ है तो 150 रुपये 3 मैच के, 200 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ है ज्वाइनिंग फीस है, तो 200 बचे 4 मैच के। तो इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। अगर एम एच हमने खेलिया तो 200 प्लस कर देंगे और 50 एम कर देंगे, क्योंकि 50 रुपये एक मैच के हैं तो 50 एम हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें समझनी है। और देखते हैं डिटेल में।
लेट इफ m इज द नंबर ऑफ मैच प्लेड। मान लिया कि जो m है वो नंबर ऑफ मैच है, नंबर ऑफ मैचेस है जो हमने खेले हैं। देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्ले, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 200 तो ज्वाइनिंग फीस है, प्लस में 50 एक मैच खेलने का 50 रुपये है। एम वो है जितने मैच हम खेलेंगे। ओके, तो ये है टोटल फीस। अब इसमें जितने मैच खेलने हैं वहाँ पर एम की वैल्यू उतने रखते जाओ, वैल्यू आती रहेगी बस। तो इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एम। तो ये है इसकी लीनियर पॉलिनोमियल, ओके, इन द वेरिएबल जिसमें क्या है, एम है। तो एक मैच के लिए एम की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 मैच के लिए एम की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 मैच के लिए एम की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 मैच के लिए एम की वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 मैच के लिए 5 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से जितने मैच हम खेलेंगे वो चीज़ें उतनी बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन होगा वो 200 + 50 एम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम जितने मैच खेलेंगे एम के प्लेस पे वो 1 2 3 4 5 रखते रहो, उतने पैसे आप वहाँ पर देते रहेंगे। क्लियर। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन अदर। ठीक है, तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, दो नंबर का सम जो है वो 64 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर। ओके, उसमें ये बोला गया है कि एक नंबर दूसरे का 10 ज़्यादा है, दूसरे से 10 ज़्यादा है। ओके, तो व्हाट आर द टू नंबर्स, उन दोनों नंबर को बताइए क्या होंगे। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। देखो, हमने मान लिया है कि लेट द नंबर इज x, y। हमने दो नंबर माने हैं, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। बोला है ना इसने दो नंबर का सम इतना है, तो दो नंबर कौन से हैं उसको हमने मान लेंगे, उसको लेट कर लेंगे हम लोग। तो पहले नंबर x हो जाएगा, दूसरा नंबर y हो जाएगा। तो दोनों का सम कितना है, 64। तो x + y की वैल्यू 64 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन टाइप में करेंगे तो ईजी पड़ेगा दोस्तों। तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। तो x प्लस, अब एक कंडीशन और है, ये बोला गया है कि जो एक नंबर है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है। तो बोल देंगे कि x = 10 प्लस में y, जो x है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है, तो 10 से 10 को ऐड कर देंगे, इसमें 10 को हम प्लस कर देंगे y में। ठीक है, तो इस तरीके से बोला गया है, जो x होगा वो दूसरे से 10 ज़्यादा है, तो हम इसमें 10 प्लस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, x y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट अप कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ओके, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जहाँ पर भी इक्वेशन फर्स्ट है, देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है ना हमारी, ये है। तो पहला x है, तो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 10 + y। तो ये आएगा 10 + y, और ये y पहले से है तो ये y पहले से रखा, = 64 है, = 64। तो यहाँ से 10 तो 10 रहेगा, 2y हो जाएगा, = 54। 54 क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2y तो ऐसे हुआ, इस 10 को ले जा लो इस साइड में, तो ये 64 - 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y = कितना हो जाएगा, 54, और y की वैल्यू जाएगी 27। हाफ कर देंगे ना, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में जाएगा, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्लियर है, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा, तो 54/2 = 27 हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में। तो x = इक्वेशन 2 ये है, तो x = 10 प्लस y की वैल्यू कितनी, 27। तो यहाँ से 27 हो जाएगा, 10 और 27 का ऐड हो जाएगा 37। देख सकते हैं आप लोग, दोनों का सम 64 है, और जो एक नंबर है वो दूसरे से 10 ज़्यादा है। तो चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं यहाँ पर। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भी भाई को, किसी बच्चे को। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे आने वाले उसमें पार्ट में, एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने वाले हैं हम इससे अगले वाले भाग में। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, अगर अच्छी लगी होगी ना तो शेयर कर देना, देखो सभी दोस्तों में। ओके, चलो राधे राधे।